नमस्कार। लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और वीआईपी सीटों का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। 40 वीआईपी सीटों का क्या है ओपिनियन पोल और बड़े दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में है, तो किसका पलड़ा भारी है। वीआईपी सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि जनता तैयार है। पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है, लेकिन उससे पहले वीआईपी सीटों का क्या है गणित और वीआईपी सीटें क्या बिगाड़ेंगी खेल या कुछ नया देखने को मिलेगा। वीआईपी सीट की अगर बात की जाए तो जिस कार से यहाँ पर मैनपुरी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव यहाँ पर उनका पलड़ा भारी है। 45% वोट शेयर उनके पक्ष में जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 38% वोट शेयर और यहाँ पर कह नहीं सकते ऐसे 8% वोट शेयर जा सकता है। यानी मैनपुरी उत्तर प्रदेश की सीट को लेकर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है वोट शेयर के लिहाज से, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि अगली बड़ी सीट की अगर बात की जाए तो वीआईपी सीटों में बहरामपुर पश्चिम बंगाल की सीट भी शामिल हो गई है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर होने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन नहीं हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर होगी। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से निर्मल कुमार शाह चुनावी मैदान में सीट को लेकर, तो यूसुफ पठान टीएमसी से, और अगर बात की जाए अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और ऐसे में यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन जो वोट शेयर है वो किसके पक्ष में जा देगी। भारतीय जनता पार्टी को 31.13% वोट शेयर, जबकि टीएमसी को करीब 31.02% और कांग्रेस को भी यहाँ पर 27.35% वोट शेयर जा सकता है। त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन पलड़ा किसका भारी है ये कहना काफी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीट हॉट सीट में शामिल हो चुकी है, क्योंकि 3 बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर जो है इस बार चुनावी मैदान में है। टीएमसी ने यहाँ पर जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर को चुनावी मैदान में उतार कर त्रिकोणीय यहाँ पर हो चुका है। जबकि अगली बड़ी सीट की अगर बात की जाए वीआईपी सीटों में है, उसमें है वर्धमान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की सीट भी वीआईपी सीटों में शामिल है। कीर्ति आजाद टीएमसी उम्मीदवार यहाँ पर जो है करीब उनको यहाँ पर 42.59% वोट शेयर जा सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 35.48% वोट शेयर और कह नहीं सकते ऐसे 11% वोट शेयर जा रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहा है। यानी कीर्ति का आजाद टीएमसी उम्मीदवार का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ रहे हैं। अगली अगर बड़ी सीट की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की सीट है कृष्णनगर पश्चिम बंगाल की सीट। यहाँ पर महुआ मोइत्रा यहाँ पर टीएमसी उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो इस बार यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है करीब 40.13% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को जा सकता है। टीएमसी को झटका लग रहा है, करीब 33.54% वोट शेयर देखने को मिल रहा है। यानी सीट पर बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर कृष्णनगर पश्चिम बंगाल की सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पलटवार कर सकती है, जो कि वीआईपी सीटों में शामिल है। अगली बड़ी सीट की अगर बात की जाए तो बेंगलुरु उत्तर से आती है, और यहाँ पर शोभा करंदजाले यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 62% तक वोट शेयर मिल सकता है। यानी बेंगलुरु उत्तर सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, और कांग्रेस को मात्र 29.65% वोट शेयर जा सकता है। निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी, जो कि काशी पश्चिम बंगाल की सीट है, और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी करीब 50% तक वोट शेयर मिल सकता है। टीएमसी को 34% और तय नहीं ऐसे 8% वोट शेयर आते हैं। यानी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है। तो कुंज बिहार पश्चिम बंगाल की सीट है, और यहाँ पर निश्चित प्रमाणिक भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, और इनको करीब 44% वोट शेयर और टीएमसी को करीब 38% वोट शेयर जा सकता है। इस लिहाज से यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 45-55 मार्जिन के हिसाब से यहाँ पर जो है हार और जीत हो सकती है, लेकिन कांटे की टक्कर इस सीट पर जो वीआईपी सीट है इस पर देखने को मिल सकती है। लेकिन पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का बलराई नजर आ रहा है। प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार, यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर धारवाड़ कर्नाटक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को 63%, तो कांग्रेस को 32% वोट शेयर, यानी एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार वीआईपी सीट प्रहलाद जोशी यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए वीआईपी सीटों की अगली सीट, यहाँ पर आसनसोल पश्चिम बंगाल की सीट है। शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी उम्मीदवार हैं, और उनको करीब 45% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को करीब 36% वोट शेयर मिलने की संभावना है। उस लिहाज से पश्चिम बंगाल की सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से बड़ी जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं,
जो आंकड़े यहाँ पर ओपिनियन पोल के सामने आ रहे हैं, वीआईपी सीटों के जो महत्वपूर्ण आंकड़े रहे हैं। जबकि वीआईपी सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को बड़ा झटका, नकुलनाथ यहाँ पर जो है छिंदवाड़ा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बुरशेड बढ़ता नजर आया है, जिस कारण से हलचल यहाँ पर सीट को लेकर दिखी थी। उसमें माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अलावा कई वीआईपी सीट जिनमें छिंदवाड़ा सीट भी शामिल है और इस सीट पर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना हो सकती है। ये माना जा रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी को 61% तो कांग्रेस को करीब 26% ही वोट शेयर की संभावना है। हालांकि 2019 में सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन यहाँ बदलाव देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात की जाए वीआईपी सीट के लिए तो अभिषेक बनर्जी टीएमसी यहाँ पर डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल की सीट पर टीएमसी उम्मीदवार को करीब 57% तक वोट शेयर मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी को 19 सीट ही एकतरफा जीत यहाँ पर अभिषेक बनर्जी जो यहाँ पर बात की जाए तो काफी बड़े नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं टीएमसी की तरफ से, तो एक बड़ी जीत उनको यहाँ पर वीआईपी सीट के तौर पर दिखाई दे रही है। अगली बड़ी सीट की अगर बात की जाए जोधपुर राजस्थान से गजानन सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार, इनको करीब 50% वोट शेयर मिल सकता है। कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 37% यानी कि पक्ष में 11% वोट शेयर की संभावना है और ऐसे में माना जा रहा है कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत यहाँ पर जो है राजस्थान की जोधपुर सीट पर मिल सकती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर नई दिल्ली सीट को लेकर भी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और वीआईपी सीटों में शामिल है यहाँ पर बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार, जबकि सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी उम्मीदवार इस बार आमना सामना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करीब 50% वोट शेयर यहाँ पर मिल सकता है नई दिल्ली लोकसभा सीट को लेकर और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को करीब 37% वोट शेयर मिल सकता है। आंकड़ों के हिसाब से वोट शेयर के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन वीआईपी सीट है और यहाँ पर जिस कार का माहौल देखने को मिला है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अब कहीं न कहीं जिस कार से गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद क्या दिल्ली का माहौल बदलेगा? क्या 2019 की तरह सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी या विधानसभा की तर्ज पर यहाँ पर नई दिल्ली में और यहाँ पर दिल्ली के साथ लोकसभा सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन अगर बात की जाए वीआईपी सीटों के लिए, यहाँ पर बांदी संजय कुमार भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं और करीमनगर तेलंगाना सीट को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी करीब 45% वोट शेयर तो कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को करीब 30% वोट शेयर जा सकता है। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए वीआईपी सीटों की अगली सीट में, यहाँ पर जालोर राजस्थान की सीट भी शामिल है। वैभव गहलोत कांग्रेस उम्मीदवार हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 61% वोट शेयर तो कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को मात्र 30% ही वोट शेयर मिलने की संभावना है। उस लिहाज से यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए वीआईपी सीटों की अगली सीट में, यहाँ पर तिरुवनंतपुरम केरल की सीट जो है वो भी वीआईपी सीटों में शामिल है और रावी चंद्रशेखर यहाँ भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार, शशि थरूर कांग्रेस उम्मीदवार हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 28%, कांग्रेस उम्मीदवार को 35% वोट शेयर और 3 से 18% वोट शेयर आते हैं। यानी तिरुवनंतपुरम केरल की सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। जबकि अगर बात किया वीआईपी सीटों की अगली सीट में गुड़गांव हरियाणा की अगर सीट की बात की जाए तो राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं और इनको करीब 65% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को यह 25% लगभग वोट शेयर जा सकता है। उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बड़ी जीत हासिल कर सकती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं और पिछले जीत भी उनकी एक बड़ी जीत रही थी और इस बार भी उनको करीब 50% वोट शेयर, कांग्रेस उम्मीदवार को यहाँ पर 30% वोट शेयर मिल सकता है और 3 से 16% वोट शेयर जा सकते हैं, क्योंकि 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार को दी गई हैं, जबकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 सीटों पर गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेगी। जबकि वीआईपी सीटों की बात की जाए तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं और यहाँ पर उनको करीब 58% तक वोट शेयर मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को मात्र 26% यानी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को एक बड़ी जीत की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो आंकड़े सामने ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रदेश की विधायक सीट पर भी कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर जो है शिवपाल यादव चुनावी मैदान में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को करीब 40% वोट शेयर तो समाजवादी पार्टी को भी करीब 40% वोट शेयर मिल सकता है। उस लिहाज से अगर बात की जाए बदायूं सीट पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और इस सीट पर जनता तय करेगी आखिर भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर और बीकानेर राजस्थान को लेकर अर्जुन राम मेघवाल सीट को लेकर भी आंकड़े सामने आ चुके हैं।
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करीब 52% वोट शेयर, तो कांग्रेस उम्मीदवार को 38% वोट शेयर जा रहा है। वोट शेयर के लिहाज से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत की संभावना है, लेकिन यहाँ पर भी जो है 40-60 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है और अंत में जनता किसके पक्ष में जाएगी ये काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर बात की जाए तो यहाँ जी किशन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार, यहाँ पर सिकंदराबाद तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी को करीब 44% वोट शेयर, तो कांग्रेस उम्मीदवार को 32% वोट शेयर इस सीट पर देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए हरियाणा की, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जो कि पूर्व सीएम है और इस बार करनाल से यहाँ पर संसदीय के चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के लिए 64% वोट शेयर, कांग्रेस उम्मीदवार को 23% वोट शेयर की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसलिए आज से अगर बात की जाए तो वीआईपी सीटों का महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल आपको दिखा है। फिर भी आपको क्या लगता है, और भी महत्वपूर्ण वीआईपी सीटों का बहुत जल्द आपको विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन किसकी सरकार 2024 में बनेगी, ये 4 जून को पता लग जाएगा। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।